नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित मौर्य और केमिस्ट्री में हम लोग आज स्टडी करेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अल्कोहल की, तो आप हेडिंग डालेंगे अल्कोहल के बारे में। हम आपको बताएंगे अल्कोहल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे उनका फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले अल्कोहल कहते किसे हैं ये समझिए। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के जो हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं, वो अल्कोहल कहलाते हैं। इनका जनरल फार्मूला होता है ROH, जहाँ पे R जो है कोई भी एल्किल हो सकता है, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कुछ भी हो सकता है, और OH लगा होगा, वो हमारे अल्कोहल्स होते हैं। OH मतलब क्रियात्मक समूह, यानी कि OH को IPAC में ऑल कहते हैं। अब OH की संख्या के आधार पर इन्हें कई भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मैं भी आपको बताऊंगा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो सबसे पहले ये डिफिनेशन नोट करिए, इसके टाइप्स नोट करिए, फिर हम स्टडी करेंगे मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राई पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं। नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अल्कोहल के प्रकार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किसे कहते हैं? ऐसे अल्कोहल, मोनो का मतलब होता है एक, तो ऐसे अल्कोहल, ऐसे हमारे कंपाउंड्स जिसमें एक OH समूह उपस्थित हो, उन्हें कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे हमने एग्जांपल दिए हैं, आप ये देखिए, मेथेनॉल है, एक OH समूह है, एथेनॉल है, एक OH समूह है, ब्यूटेनॉल है, एक OH समूह है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की? ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे यौगिक जिनमें एक OH समूह उपस्थित हो, उन्हें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। ये एग्जांपल, डेफिनेशन और एग्जांपल दोनों नोट कर लीजिएगा। इसके बाद बात करेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाई का मतलब होता है दो, हाइड्रिक अल्कोहल का मतलब जहाँ पे दो OH समूह उपस्थित हो। आप ये देखिए एग्जांपल्स हमने लिखे हैं, यहाँ पे देखिए दो OH समूह है, इसका नाम ब्यूटेन 2,3 डाइऑल है, ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक का मतलब जहाँ पे तीन OH समूह उपस्थित हो, उन्हें कहते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो यहाँ पे देखिएगा हमने ग्लिसरीन का एग्जांपल लिखा है, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, इसे ग्लिसरीन भी कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब होता है जहाँ तीन से ज्यादा OH समूह उपस्थित हों, उन्हें कहते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 OH समूह उपस्थित हैं, यानी कि जो है ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। सभी की डेफिनेशन और सभी के एग्जांपल्स ये आपको नोट करने हैं। हम रिपीट कर दे रहे हैं कैसे आपको लिखना है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल डेफिनेशन: ऐसा यौगिक जिसमें एक OH समूह उपस्थित होता है, उन्हें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। एग्जांपल्स आपके सामने हैं। डाईहाइड्रिक अल्कोहल: ऐसे यौगिक जिनमें दो OH समूह उपस्थित होते हैं, उन्हें डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है, ये एग्जांपल है। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल: जिनमें तीन OH समूह उपस्थित होते हैं, उन्हें ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल: ऐसे OH समूह, ऐसे कंपाउंड जिनमें तीन से ज्यादा या तीन से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं, उन्हें पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहा जाता है। ये एग्जांपल्स हैं। तो डेफिनेशन और एग्जांपल ये नोट कर लीजिए आप। आइए अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को कैसे बनाएंगे, वो कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा हम अल्कोहल को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के द्वारा हम अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। जो लोग नहीं जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसे कहते हैं, वो समझ लीजिए। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है RMgX। R का मतलब कोई भी एल्किल, Mg मैग्नीशियम है, X का मतलब कोई भी हैलाइड होना चाहिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से। तो सबसे पहले जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसमें कैसे रिएक्ट कराएंगे, डेफिनेशन समझिए। किसी एल्डिहाइड और कीटोन की, जैसे ये हमने एल्डिहाइड लिया है, किसी एल्डिहाइड और कीटोन की जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल प्राप्त होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। और हम इसमें सबसे पहले रिएक्शन मैंने कराई है फॉर्मेल्डिहाइड की, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन कराई है, समझ लीजिए। फॉर्मेल्डिहाइड ये है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, इसको रिएक्ट कराया हमने, तो HHC, ये देखिए HHC है। यहाँ पर क्या हुआ, CH3 को हमने नीचे जोड़ा है,
OMgCl बचा, OMgCl, ये हमारा कंपाउंड बन गया। बनने के बाद हमने इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया है। वाटर के साथ जैसे रिएक्ट कराया है हमने ये हटा दिया है और इसकी जगह पर OH समूह को यहाँ पर हमने जोड़ दिया है। जैसे हमने जोड़ दिया है तुरंत ये प्राइमरी अल्कोहल बन गया है। मतलब हमारे पास ये देखिए, अगर इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में ना लिख करके ऐसे लिखें तो ये देखिए CH3 CH2 और OH, ये एथिल अल्कोहल बन गया। जो बच रहा है कंपाउंड वो देखिए क्या क्या बच रहा है। हमारे पास एक हाइड्रोजन बच रहा है, ऑक्सीजन बच रहा है, Mg बच रहा है, Cl बच रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं MgOH Cl, ये हमारा जो कंपाउंड बच रहा है। तो इस तरीके से हम फॉर्मल्डिहाइड से हम प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। एक और रिएक्शन देखिएगा, एसेट एल्डिहाइड हम लेंगे। ये हमारा एसेट एल्डिहाइड है और इसको भी हम रिएक्ट कराएंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। यहां पे हमने ब्रोमीन ले लिया है। जैसे वो रिएक्शन थी सेम ये भी रिएक्शन है। इसको देखिए रिएक्ट कराते हैं तो CH3 HC, अब क्या करेंगे CH3 को नीचे ऐड कर देंगे, OMgBr, OMgBr। अब ये जो कंपाउंड बना है इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करा देंगे। जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, इसको आप हटा दीजिए। हटाने के बाद जो OH फंक्शनल ग्रुप है वो यहाँ पे ऐड कर दीजिए। मीन्स क्या हो जाएगा, CH3 ये देखिए, और ये आपका CH और नीचे OH। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, CH3 को एक साथ अगर ले आए ना लाएं तो CH3HCCH3 और इसको हटा दिया हमने, OH जोड़ दिया। ये देखिए ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। अगर इसको सही तरीके से लाएं तो देखिए CH3, ये CH3 CH और ये OH जुड़ा हुआ है इससे CH3, ये आपका प्रोपेनॉल बन गया, प्रोपेनॉल 2। इसी प्रकार से थर्ड रिएक्शन, अगर हम एसीटोन को, ये हमारा एसीटोन है, एसीटोन को भी अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ से रिएक्ट करा देंगे तो हमारा टर्सरी अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। डिफिनेशन फिर से एक बार मैं समझा दूं। जब कोई एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराई जाती है तो प्राइमरी, सेकेंडरी और इससे रिएक्शन कराएंगे तो टर्सरी अल्कोहल प्राप्त होता है। ये डिफिनेशन और एग्जांपल नोट कर लीजिए और एसीटोन की इसके साथ रिएक्शन भी करके दिखाइए, टर्सरी अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल बनाने के मेथड में दो मेथड और भी हैं। हम स्टडी करेंगे बाई एलिफेटिक प्राइमरी एमीन के माध्यम से और बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो एलिफेटिक प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन का मतलब ये होता है RNH2, ये हमारा प्राइमरी एमीन है। तो किसी प्राइमरी एमीन की अगर नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे, नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO2, ये नाइट्रस अम्ल है। यहाँ पे जो हमने लिखा है इसके फैक्टर किए हैं, ये देखिए नाइट्रस अम्ल है। तो किसी प्राइमरी एमीन की अगर हम नाइट्रस अम्ल के साथ में इसको रिएक्ट कराते हैं तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल बनता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, CH3NH2, ये हमने मेथिलेमीन लिया है, मेथिलेमीन, इसको रिएक्ट कराएंगे नाइट्रस अम्ल के साथ में। जो CH3 है वो इस OH के साथ रिएक्ट करेगा तो मेथिल अल्कोहल बना लेगा, प्लस एक ये नाइट्रोजन N2 निकल जाएगा। फिर क्या बच रहा है, H2 और O
वाटर। यहाँ पर आप मेथिल की जगह पे CH3 की जगह पे C2H5 ले सकते हैं तो हमारा एथिल अल्कोहल बन जाएगा। वो रिएक्शन आप कर लीजिएगा। सेकेंड जो थर्ड मेथड है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो एस्टर का अगर हम जल अपघटन करा दें तब भी हमें प्राइमरी अल्कोहल बनता है। ये एस्टर का फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिए, RCOOR। इसकी वाटर के साथ में हाइड्रोलिसिस कराएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और हमारा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। तो एस्टर की देख लीजिए जरा, CH3 COO और CH3, ये हमने लिया है मेथिल, ये है एसीटेट, इसका नाम है मेथिल एसीटेट। इसको हम वाटर के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो देखिए क्या होगा। जो हमारा मेथिल है ये इस OH के साथ में रिएक्ट करके मेथिल अल्कोहल बना लेगा। ये जो एसीटेट है, ये एसीटेट में जब CH3 हट जाएगा तो ये H यहां पे जुड़ जाएगा। देखिए जोड़िए, CH3 COO और H, ये वाला H यहां जुड़ जाएगा। इसे कहते हैं एसिटिक अम्ल, मीन्स सिरका प्लस मेथिल अल्कोहल, मतलब हमारा प्राइमरी अल्कोहल बन गया। इन दोनों की डिफिनीशन और एग्जाम्पल लिखने हैं आपको। इसमें आपको कैसे लिखना है, किसी प्राइमरी एमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन कराने पर प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। ये रिएक्शन आपके सामने है। भाई हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में क्या करना है, एस्टर का जब जल अपघटन कराते हैं तब भी हमें प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। ये दोनों एग्जाम्पल्स और डिफिनीशन नोट कर लीजिए। ये आपका फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल है।